हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले जो भी बेसिक स्ट्रक्चर था सेंटेंस के बारे में हो या अन्य किसी चीज़ों के बारे में हो, वो अपन ने देख लिया था। अब जो बात आती है वो अपन पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग क्या है? नाउन है। पहला भाग क्या है? नाउन है। आज हम नाउन से जिक्र करेंगे। किससे करेंगे? नाउन से जिक्र कर कर पार्ट ऑफ स्पीच का प्रारंभ करेंगे। देखो, सबसे पहले नाउन के बारे में अपन वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भाई, नाउन किसे कहते हैं? नाउन की डेफिनेशंस जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस वापस से देख लेते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। देखें, यानी कि संज्ञा वह शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के बारे में क्या होता है? बोध होता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। देखो, वापस अपन हिंदी में भी देख लेते हैं। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। तो क्या है? नाउन की डेफिनेशन देखी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि एग्जाम्पल देखें अपन, नेम ऑफ ए पर्सन। देखो, अपन ने पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, उसमें अपन नाउन के बारे में डिस्कस करे, उस समय देख लिया था। जैसे नेम ऑफ पर्सन, जैसे राम, सीता। फिर अपन बात करें नेम ऑफ ए प्लेस, जैसे क्या हो गया? इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान हो गया। जैसे मान लो किसी स्थान का नाम हो गया आगरा। तो फिर अपन बात करते हैं नेम ऑफ ए थिंग। किसकी बात कर रहे हैं? नेम ऑफ ए थिंग। जैसे मान लो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, की हो गया, मोबाइल हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है? ये होती है थिंग्स के अंदर अपन इनको शामिल करते हैं। फिर अपन बात करें काइंड्स ऑफ नाउन। किसकी बात कर रहे हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। देखो, बेसिकली कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फिर अपन बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में भी अब वर्तमान में 3 प्रकार दे रखे हैं। एक तो प्रॉपर नाउन, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले अपन जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो नाउन है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देखो, सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे, देखो, व्यक्तिवाचक में तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, किसका? पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध होए, या एक स्थान का बोध होए, या एक वस्तु का बोध होए, वो तो किस में आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ गई। फिर अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन? जातिवाचक संज्ञा के। तो जातिवाचक में क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कॉमन है, यानी कि ग्रुपों में, यानी कि जब ग्रुप की बात होगी उस समय अपन देखेंगे कि क्या होती है? कॉमन
नाउन। फिर अपन बात करें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समुदायवाचक, कौन सी? समुदायवाचक संज्ञा। फिर अपन बात करते हैं जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है मटेरियल। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्य वाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्य वाचक संज्ञा। फिर अपन बात करें जो इसका लास्ट पॉइंट है वो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में अपन आज और हो सकता है आने वाली क्लासों में भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अपना जो ये सिलेबस चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का चल रहा है, 0 से 100 तक, 0 से हाई। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो सबसे पहले अपन ने आज की क्लास में अभी तक तो यही देखा, नाउन की डेफिनेशन देखी, फिर नाउन के बारे में काइंड्स ऑफ नाउन देखे। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब जो अपना पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जब कॉमन नाउन का ही अलग से कोई रूप रख दिया, कोई नाम रख दिया जाता है तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। देखो सबसे पहले अपन की जो हेडिंग है वो हेडिंग हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अपन बात करते हैं भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के नाम को, यानी कि अब इसमें एक और बात आ गई, किसी स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, या वस्तु या विशेष वस्तु की बात करें या विशेष स्थान की बात करें, तो उस स्थिति में अपन बोलेंगे भाई यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन when we refer to a particular person or place, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति मतलब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? थिंग यानी कि वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसके नाम के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर कौन सी नाउन होती है? प्रॉपर नाउन। देखो थिंग वी कैन यूज देयर नेम या नेम्स आर यूजुअली कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो सबसे पहले यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं अपन? प्रॉपर नाउन। देखो सबसे पहले किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल के लिए अपन जैसे राम ले सकते हैं, श्याम ले सकते हैं, और कोई भी स्थान का नाम ले सकते हैं, जैसे मान लो जयपुर हो गया। क्या हो गया? जयपुर हो गया। और जैसे मान लो इनोवा गाड़ी है,
इनोवा गाड़ी हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, मान लो सीता का नाम है, तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल। तो देखो वापस से एक बार, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि व्हेन वी रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, एक स्पेशल स्थान की बात करते हैं, कि स्पेशल थिंग की बात करते हैं, तो उस समय अपन बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है। फिर अपन बात करते हैं भाई प्रॉपर नाउन में भी अपन इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें होती है वो ये होती है कि देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल देखो सबसे पहले, यानी प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे आपने सेंटेंस शुरू करते हो तो जो सेंटेंस शुरू करने का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल रहता है। जैसे मैंने लिखा राम, अगर मान लो राम या श्याम अगर वाक्य के बीच में भी आ जाता है, मान लो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हो, मान लो आपने तो ऐसे पढ़ा हो भाई वाक्य के शुरू में आए, जब शुरू वाला अक्षर क्या रहता है बड़ा रहता है। लेकिन कई बार अपन ने जैसे बोला, जैसे राम कॉल्स, एग्जाम्पल के लिए देखो राम कॉल्स मोहन, राम कॉल्स मोहन। अब देखो इसमें अपन ने जो राम है, राम में क्या किया, राम में बड़ा मतलब कैपिटल अक्षर यूज लिया राम में। फिर अपन आप देख पा रहे होंगे कि मोहन में भी मैंने क्या लिया है कैपिटल लेटर यूज किया है। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि प्रॉपर नाउन, ये मोहन क्या है किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन क्या है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को अपन जो पहला अक्षर होता है वो क्या रहता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स में देखो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल CAPITAL कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फिर अपन बात करें प्रॉपर नाउन हमेशा क्या रहता है सिंगुलर रहता है, अगर इसे कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे राम, अगर राम्स लिख दिया ना तो यह और किसी व्यक्ति का नाम हो गया या अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस स्थिति में देखो जो इसका जो मेन बात है, मुख्य बात है, उसके अंदर ही लिखा जाता है कि प्रॉपर नाउन क्या रहती है हमेशा सिंगुलर होती है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम क्या है बिल्कुल सही, और मगर मान लो राम्स कर दिया इसको तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, ये राम अर्थ नहीं देगा, ये क्या नहीं देगा राम अर्थ नहीं देगा। तो देखो फिर अपन बात करें जो इसका इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 है, तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। देखने योग्य बात है, अपन कॉमन नाउन में पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन के पहले क्या होता है आर्टिकल यूज हो सकता है, लेकिन क्या हो प्रॉपर नाउन के पहले क्या यूज नहीं लेंगे अपन, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं लेंगे। तो देखो प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। फिर अपन देखो कुछ ऐसी स्थितियां भी पढ़ेंगे जब कुछ स्थितियों में प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाया जाता है आर्टिकल यूज होते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल यूज होने वाले जब, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, देखो इसको लिख लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें प्रॉपर नाउन के पहले
प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा हमेशा आर्टिकल कौन सा, द यूज होता है, द यूज होता है। देखो जब अपन कॉमन एरर पढ़ेंगे उस समय अपन देखेंगे, देखो सही नहीं दिख रहा होगा, देखो सबसे पहले यानी कि जब किसी वस्तु को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द लगाया जाता है। देखो जैसे सबसे पहले अपन नोट डालेंगे, जब किसी वस्तु को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो ट्रेन है, ट्रेनों के नाम के पहले जैसे मान लो द गरीब रथ, कौन सा हो गया, द गरीब रथ। फिर अपन बात करें प्लेन के लिए हो गया द एयरबस 380A, जो क्या है सबसे बड़ा प्लेन है, क्या है ये सबसे बड़ा प्लेन है। फिर अपन बात करें शिप की, शिप द टाइटैनिक। फिर अपन बात करें न्यूज़पेपर द हिंदू, कौन सा हो गया, द हिंदू। लगभग इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे सभी पढ़ते हैं द हिंदू, जिनको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है। मैगजीन कोई पत्रिका जैसे हो गया द हिंदू टुडे, कौन सा हो गया, द हिंदू टुडे। और कोई बुक हो गई, कौन सी, कोई ऑथेंटिक बुक हो गई जैसे द रामायण, द रामायण। अब देखो जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले क्या हो, यानी कि जब किसी वस्तु को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है तो उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें फिर, यानी कि जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता हो, क्या होता हो, जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता हो तो उसके पहले हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द यूज होता है। देखो सबसे पहले जो दूसरा नोट है वो देखो, जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता हो तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगाते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, जैसे देखो द ग्रेट गांधी, क्या हो गया, द ग्रेट गांधी यानी कि महान गांधी। फिर अपन बात करें जो क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, कौन है, द ग्रेट सचिन, क्या हो गया, द ग्रेट सचिन। फिर अपन बात करें, देखो अपन ने ये देखा प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है। फिर देखेंगे जब किसी नाउन को कंपैरिजन और टाइटल के रूप में यूज किया जाता है तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यानी कि जब नाउन की किसी और से क्या कराई जाती है, तुलना कराई जाती है, क्या कराई जाती है, तुलना करवाई जाती है, तो उस स्थिति में भी अपन क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का उपयोग, वो
प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले अपन लिखें जो तीसरा नोट है वो जब किसी नाउन को कंपैरिजन और टाइटल के रूप में यूज किया जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर क्या बताया गया है? पेरिस बताया गया। किसका? इंडिया का। अब यानी कि पेरिस की तुलना किससे कर दी गई? जयपुर की तुलना किससे कर दी गई? पेरिस से। और वो भी किसके पेरिस से? इंडिया के पेरिस से। देख जैसे अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद क्या है? भारत का मैनचेस्टर है। फिर अपन बात करें जो फोर्थ नोट है, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द यूज होता है क्योंकि इन प्रॉपर नाउन का अपना हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल या रिलीजियस महत्व होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में द हिमालय हो गया, द गीता हो गया, द रामायण हो गया। ये कुछ क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल महत्व है। अब भारतीय समाज में तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया और गीता हो गया, इन बाइबल हो गया, इन सभी का क्या है? बहुत ज्यादा महत्व है। देखो कुछ प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। आर्टिकल द यूज होता है क्योंकि इन प्रॉपर नाउन का अपना हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल या रिलीजियस महत्व होता है। जैसे देखो द ताजमहल क्या हो गया? द ताजमहल हो गया, द गीता हो गया, द रामायण हो गया। देखो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा। देखो सबसे पहले अपन ने जिक्र किया मतलब नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन देखे, नाउन के प्रकार देखे, नाउन के 5 प्रकार देखे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उनमें भी अपन ने सबसे पहले जिक्र किया वो किसका किया? प्रॉपर नाउन का। यानी कि प्रॉपर नाउन में अपन ने देखा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का अगर बखान हो रहा हो या उसकी चर्चा की गई हो तो आदि का नाम आ रहा हो तो उस समय अपन यूज करते हैं कौन सी? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के बारे में अपन ने 4 नोट भी लिखा है अलग से। भाई देखो सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में अपन ने जाना कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो क्या रहता है? कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, चाहे सेंटेंस के बीच में आए चाहे सेंटेंस के पहले आए। और अब उसके बाद में अपन ने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी देखी हमने जिनमें क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं। वो कौन कौन सी थी?
जैसे मान लो कभी किसी वस्तु को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है, उसमें अपन ने देखा चाहे द हिंदू हो गया, द रामायण हो गया, द एयरबस हो गया, ये देखा। फिर उसके बाद में अपन ने जो देखा वो प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता हो, जैसे द ग्रेट गांधी, द ग्रेट सचिन। फिर उसके बाद में अपन ने देखा जब किसी नाउन को कंपैरिजन और टाइटल के रूप में यूज किया जाता है तो उस समय भी प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं। फिर प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर नाउन के पहले ही होता है क्योंकि इनका कोई ना कोई ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल या रिलीजियस महत्व होता है, इसलिए हम द आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर न करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।